तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन टैब। आप सबका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। मैं इस वीडियो में इस हफ्ते का वीकली जो एनालिसिस है यूरो यूएसडी का वो बताने वाला हूँ, और साथ में जो मैंने मंडे को ट्रेड लिया था वो भी बताने वाला हूँ, और जो मैंने आज ट्रेड लिया था वो भी बताने वाला हूँ, और जो मैं कल ट्रेड लूँगा कैसे लूँगा, क्या क्राइटेरिया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोल के रखा है, जो अभी टाइम फ्रेम में मंथली का है, और मैंने मंथली का वही पुरानी की तरह लिक्विडिटी मार्क करके रखी थी। जो ये आप देख पा रहे हैं वो मेरी पुरानी लिक्विडिटी थी, और वीकली की चेंज हुई थी। वीकली की ये रही मेरी दोनों जो है लिक्विडिटी मार्क कर मैंने दिखा दिया आपको। ये है एक मेरी ऊपर की बाई साइड की लिक्विडिटी, ये है सेल साइड लिक्विडिटी। वीकली में मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, ये जो पर्पल में है ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। बाकी हम डेली के टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होते हैं तो ये देख पाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने एक यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया हुआ है ब्लू कलर की रिक्टेंगल बॉक्स से, ब्लू कलर की रिक्टेंगल बॉक्स से मार्क किया है। और जो येलो कलर का वो जो बॉक्स है वो है मेरा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक लास्ट वाला। नीचे वाला मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि नीचे हम लिक्विडिटी देख पा रहे हैं, लिक्विडिटी। तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मैंने नीचे वाला येलो क्यों मार्क किया हुआ है। बाकी कि मैंने डेली के टाइम फ्रेम को भी लिक्विडिटी, जो डेली के टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी थी वो भी मैंने मार्क कर लिया है। धोखे क्यों दी? तो अब हम जा रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, जहाँ पे मार्केट आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने एक डबल सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था, और नीचे इसके वीकली की लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट पे भी लिक्विडिटी, जो यहाँ पे है बहुत सारी लिक्विडिटी पूल, तो मार्केट आती है अगर लिक्विडिटी को लेता है और एक बढ़िया जो कैंडल देता है, तो मैं यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। पर जो मेरा जो ट्रेड है वो बाय साइड के लिए है, बट उसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो बायस है वो सेल साइड का है, तो इसलिए जो मेरा रेशो है वो कम रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट लिक्विडिटी लेगा तो मैं ट्रेड लूँगा अगर बढ़िया कैंडल बनाता है तो फिलहाल और मैं दिखा देता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया था, मैंने मार्क किया था रेजिस्टेंस जो कि ऊपर है। ये पे मेरे पे बाय साइड का लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम का, ये सेल साइड का लिक्विडिटी जो कि स्वीप कर लिया गया आज का। और ये है मेरा रेजिस्टेंस, जिसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे तो ये जो है मेरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों है? मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ दिया, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट को तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, ये आपको पता ही होगा। और ऊपर मेरी वीकली की लिक्विडिटी है, और मार्केट अगर क्या करता है इस वीकली की लिक्विडिटी को लेके जो रेजिस्टेंस पे आता है वहाँ पे एक बढ़िया कैंडल बनाता है, तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है हमें सेल साइड के लिए। तो ये ट्रेड हमें मिल जाएगा सेल साइड की, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पीओआई है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके नीचे वीकली की लिक्विडिटी भी है और उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना ये इम्पोर्टेंट लेवल है ये। जब मार्केट वीकली को लिक्विडिटी को हंट करेगा, उसके बाद जब रेजिस्टेंस की भी लिक्विडिटी ले लेगा और एक बढ़िया सेल साइड का कैंडल बनाएगा, तो ये यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम ट्रेड लेने के लिए। तो ये एक मेरा कारण है ट्रेड लेने का। बाकी एक मैंने नीचे का कारण भी बता दिया कि मैं नीचे का कारण जो ट्रेड लूँगा कैसे लूँगा। बाकी का अगर हम और देखते हैं, मैं आपको नीचे का भी दिखा देता हूँ कि मैंने इतने सारे पीओआई को छोड़ के नीचे वाला ही मार्क क्यों किया, क्योंकि नीचे जो है वहाँ पे है मंथली की लिक्विडिटी। मंथली की लिक्विडिटी को अगर स्वीप करता है मार्केट और नीचे तो पीओआई है ही, तो मतलब नीचे जो पीओआई है उसके नीचे जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे डबल लिक्विडिटी है। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो पीओआई है जो ऑर्डर ब्लॉक है उनकी लिक्विडिटी होगी जिन्होंने, और जो दूसरी है वो है मंथली की लिक्विडिटी जो कैंडल की क्लोजिंग हुई थी। तो इसलिए मैंने नीचे वाले को ही मार्क किया है, ताकि मार्केट अगर नीचे से आए उसको स्वीप करे। अगर मार्केट बीच में से भी कुछ बढ़िया कैंडल दिखाता है बीच के भी पीओआई से, तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, बट उसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो कम रहेगा। फिलहाल मैं बाइंग के लिए ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। जो मेरा मेन जो बायस है वो सेल साइड का है,
मेरा जो बायस है वो सेल साइड का है, इसलिए मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ वो भी सेल साइड के लिए ही लेने वाला हूँ। तो बायस के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि बायस के अगेंस्ट में जाएंगे तो हमारा लॉस होगा। और यही आज मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने आज बायस के अगेंस्ट में ट्रेड लिया था। लिया तो मैंने सेल में भी था, पर वो भी लॉस है। क्यों लॉस है मैं बता देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मंडे को कौन सा ट्रेड लिया था। मंडे को मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे था एक POI जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था। फिलहाल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह था। तो 1 मिनट मैं बना रहा हूँ, ये खुला है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जो मेरा ट्रेड था वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक POI यानी कि रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ पे असल में ही जो रेजिस्टेंस था वो 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था। फिलहाल मैं अभी पीछे नहीं जा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे मैंने एक ट्रेड लिया था, सेल साइड के लिए मैंने ट्रेड लिया था, और काफ़ी बढ़िया मार्केट रजिस्ट कर रहा है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मार्केट कितना बढ़िया गया भी था नीचे। जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड था वो 1.5 था, बट 1.5 था, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट था वो कम था, क्योंकि मैंने ट्रेड कट कर दिया था। ट्रेलिंग पे था, मैं ट्रेलिंग प्रॉफिट कर रहा था, और मार्केट ऐसे एकदम घूम के चला गया, तो मैंने बीच में ही कट कर दिया था। और मैं इसे और होल्ड कर सकता था, मेरे ख्याल से मुझे इसे कट नहीं करना चाहिए था। अगर मैं इसको होल्ड करता तो ये ट्रेड मेरा टारगेट दे सकता था, बट मेरी गलती यहाँ पे थी कि मैंने बीच में ही ट्रेलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये एक मेरा बिगेस्ट मिस्टेक है कि बीच में हमें ट्रेलिंग नहीं करनी चाहिए। जब हमारे टारगेट के पास आ जाए उसके बाद हमें ट्रेलिंग करना चाहिए। तो इससे मैं ये समझ सकता हूँ आगे से जो ट्रेलिंग है वो मेरे जब टारगेट हिट कर देगा, टारगेट के पास आ जाएगा, तब मैं ट्रेलिंग करूँगा। तब हम ट्रेलिंग करते देखिए कितना नीचे तक गिरा था। बाकी एक दूसरा जो ट्रेड है वो मैं बता देता हूँ, जो आज मैंने ट्रेड लिया था। आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे, और ये जो तीनों ट्रेड थे मेरे तीनों ट्रेड में ऐसा लगे थे। मैं बता देता हूँ, मैंने 3 जो ट्रेड लिए थे वो क्यों लिए थे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उसी सपोर्ट के देखते हुए मैंने ट्रेड लिया था। मैं वो सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जिस लेवल पे ये जो लाइन है उसी लेवल पे सपोर्ट था, और आज वहीं पे थी हमारी डेली की लिक्विडिटी भी। मैं आपको वो सपोर्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ यही था, इसके नीचे जो सपोर्ट था वो ट्रेड था, और ये जो मेरा ट्रेड था बाइंग के लिए वो वहाँ पे मैंने एक लिया था, और एक और ले लिया था मैंने ऊपर, जिसमें थोड़ी क्वांटिटी मेरी ज़्यादा थी पर कैपिटल कम था। क्वांटिटी मैंने वहाँ पे लगा ली थी। एक और मैंने ट्रेड लिया था सेल साइड के लिए, जिसमें मेरे को 1:2 तो टारगेट मिल गया था, बट मैं उसको और होल्ड कर रहा था। और मार्केट ने अचानक से ही पूरा, मुझे नहीं लगा था कि बायस था मेरा सेल साइड का, बट क्या कर सकते हैं, मार्केट पलट गई थी। कोई बात नहीं, ट्रेडिंग लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। तो यहाँ पे मेरी ये सबसे बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने 3 ट्रेड लिया, जिसमें से एक में मैंने क्वांटिटी हाई डाली थी, जिसमें तो ये मेरा एक इस हफ्ते का बहुत बड़ा गलती है। जो मेरा इस हफ्ते का जो ट्रेड है वो लॉस, या जो मेरा इस हफ्ते मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा ये हफ्ता है वो लॉस में हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली थी जिसमें से अच्छा खासा मेरा लॉस हो गया था। तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते जो है, अगले मंथ को देखते हैं। इस मंथ में हमारा क्या रहता है, अगले मंथ हम कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मेरा कैपिटल बहुत 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 कम हो गया है। यहाँ पे कौन सा सपोर्ट पे मैंने ट्रेड लिया था वो मैं बता देता हूँ। अभी तक आप सोच रहे हो कि मैंने क्या सपोर्ट पे ट्रेड लिया था, वो तो मैंने अभी तक बनाया नहीं है। उसके लिए फ़िलहाल मेरे को जाना पड़ेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे नहीं था, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से पता नहीं चल रहा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। 1 मिनट, मैं फ़िलहाल चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और आप देख पा रहे हैं कि मैं आ गया हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हाँ, ये 1 मिनट जहाँ मैंने ट्रेड लिया था वो मैं दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारा लेवल जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। आप वो देख पा रहे हैं, वही था मेरा जो सपोर्ट, जिस पे मैंने सपोर्ट पे ट्रेड लिया था, और यही जो थे मैंने जो ट्रेड लिया था वो मेरा ऐसा कर दिया। मैंने गलती थी, कल मैंने मंडे को गलती ये कर दी थी कि मैंने ट्रेलिंग जल्दी कर दी थी,
और आज मैंने ये कर दी थी कि मैंने ओवर ट्रेड कर दिया। मैंने 3 ट्रेड ले लिए, जिसमें से एक मैंने क्वांटिटी भी काफ़ी डाल दी थी। कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि हमारी जर्नी में क्या हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।